सीबीआई, ईडी और पुलिस की जो जांच होती है ये निष्पक्ष होनी चाहिए। कौन किसके साथ आता है इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर भ्रष्टाचार का लिप्त पाएंगे, साक्ष्य मिलेंगे, प्रमाण मिलेगा तो वो चक्की पीसिंग 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 जैसा भी आप कह रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने बोला था ये बात तो, लेकिन आप मुझे सुना रहे हो। आपको देखिए मैंने क्यों बोला, आपको मैंने एक विधिक फर्क समझाया जी। जांच एजेंसी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, आज बाज बन के भ्रष्टाचारियों को काट रही हैं और इसीलिए दर्द हो रहा है। वरना ये बताइए क्या ये सत्य नहीं है? 9 साल प्रधानमंत्री, 12 साल मुख्यमंत्री, अगर नरेंद्र मोदी जी की जो चादर है उस पे एक छींट दाग की हो भ्रष्टाचार के, इनकी पूरी चादर काली है। ये बताना मुश्किल है कि सफेद कहां से। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं मृत्युंजय तिवारी। वो कह रहे पूरी चादर काली है, पूरी चादर काली है। लेकिन ये जो विपक्ष ने बैंड बाजा और बारात की तैयारी करी, लेकिन बाराती भाग गए बीच में से। नहीं, पूरा देश की जनता बारात बनने के लिए तैयार है और आप देखेंगे जब बाराती निकलेगा तब इनकी विदाई की शहनाई बजाई जाएगी 24 में। ये जो लूटे भ्रष्टाचार पर अभी ज्ञान दे रहे थे, तो भ्रष्टाचार पर लुटेरे देश से हो गए फरार और सोते रह गए चौकीदार, और अब तो जनता भी हो गई है समझदार और होशियार। अब इनका भ्रष्टाचार पर कैसा हो रहा प्रहार, ये सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा के बन जाएंगे यार वो हो जाएंगे सदाचार, और जो नहीं बनेंगे भाजपा के यार वो है भ्रष्टाचार। ऐसा प्रहार तो भ्रष्टाचार पर आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। अमित जी, ये भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है? आज आप थोड़े परेशान हैं। कौन परेशान है? आपको हमारे आवाज की बुलंदी में बताइए। इतने लोग तो शरद पवार की पार्टी टूट गई, परेशान नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये शरद पवार खुश हैं? शरद पवार जी की पार्टी इन्होंने तोड़ ली। नहीं तो खुश हैं आप? नहीं, हम क्यों खुश होंगे? तो फिर परेशान है? हम खुश हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गई। प्रधानमंत्री ने बोला जो मोदी नहीं। अरे जो भाजपा ये राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही वो भेज दे रही है आईटी, ईडी, सीबीआई का भाई दिखा रही। अच्छा, आपके अभी तो भेजी थी, आपकी पार्टी तो नहीं टूटी। अरे हमारी हिम्मत है इनको तोड़ने की, और इन्होंने तोड़ा। इन्होंने महाराष्ट्र में खेल शुरू किया, अंत बिहार में हम करेंगे। मुझे पता है आप अंत आप करेंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि जेडीयू को आप तोड़ेंगे। नहीं, आप कहां चले गए? पिछले सावन में भाजपा की नैया बिहार में डूबी थी, इन्होंने महाराष्ट्र में ही खेला किया था, शिंदे सरकार बनी थी और बदला लिया बिहार में। बिहार के बाद हिमाचल साफ, कर्नाटका साफ, फिर महाराष्ट्र में इन्होंने छेड़ा। भूल गए आप, उत्तराखंड भूल गए, उत्तर प्रदेश भूल गए। महाराष्ट्र में इन्होंने छेड़ा है, हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं राजकुमार जी आपको बता रहा हूं। गौरव 30 सेकंड में रिप्लाई दें राजकुमार भाटी। ये लोग जो महाराष्ट्र में हुआ अमीश जी, वो अंदरूनी मामला है एनसीपी का, लेकिन छाती पीट रहे भाजपा ने कर दिया। लॉन्ड्री मशीन, गंदगी इतनी क्यों कर रहे हैं? एआईएमआईएम मुस्लिमीन पार्टी, आप जानते होंगे, उनके प्रवक्ता नहीं, 4 विधायक आए थे, 5 आए थे, 4 इनके पास। भैया 4 विधायकों को अपनी पार्टी में ले लिया। सरकार में भैया हम विपक्ष में थे और पहली बार ऐसा हुआ ये ना कोई विधायक विपक्ष में मिला था, मंत्री ने बनाया था। मैं आपके बीच में गलत उदाहरण सेट कर रहे हैं ना। अच्छा, एक बीमारी मोतियाबिंद की दवाई एक्जिमा की, ये नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है। अरे मोतियाबिंद तो ठीक हो जाता है, जो मोदियाबिंद ने हो रखा है नफरत का, वो ठीक नहीं होगा। हर मोदी, हर मोदी, घर मोदी, और महंगाई हर घर लाई। टमाटर 160 रुपया किलो। अरे आप क्यों बोल रहे हैं हर मोदी, घर मोदी? आप क्यों बोल रहे हैं? महंगाई हर घर लाई, बेरोजगारी हर घर लाई। अच्छा, ये हम बोल रहे हैं। सीबीआई विपक्षी के घर। राजकुमार भाटी फिर 10 सेकंड। अच्छा है, उदाहरण आपको अच्छा लगेगा, जनता सुनना चाहती है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं, गांधी परिवार पे आते। राजस्थान में बसपा का समर्थन लिया, 6 विधायक थे, समर्थन दिया, अपनी पार्टी में मर्ज करा लिया। ये लोग छाती पीट रहे हैं। आप बताइए कि पूरी की पूरी पार्टी आ गई। अपने सहयोगी को तोड़ लिया। जेडीयू के 6 विधायक को साथ में थे, जेडीयू अरुणाचल में तोड़ लिया था बीजेपी। अरे आप उनके 20 विधायक तोड़ने के मूड में आ रहे हैं। आप उनके 20 विधायक तोड़ने के मूड में आ रहे हैं। आप ये उनके 15 विधायक तोड़ने के मूड में आ रहे हैं। नीतीश बाबू बोलेंगे आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। पीछे कोई है नहीं, पीछे कोई होगा नहीं। ओके, लेकिन मुझे तो वो शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। लेकिन देखिए, कहानी फिल्मी हो रही है तो एक इसकी भी बात कर लेते हैं।
एक फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं, लेकिन एक वेब सीरीज भी आई है जिसको फैमिली नाम दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि परिवारवादी फैमिली रन पार्टीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो अजीत दादा पवार ने महाराष्ट्र में करा है? उन्हें बोला क्योंकि मैं इनके घर में पैदा नहीं हुआ इसलिए मुझे कमान नहीं दी, जबकि मैं कॉम्पिटेंट था। तो उन्हें कमान इन्होंने दे दी भारतीय जनता पार्टी ने। जो परिवारवादी बचेंगे उन्हें ये दे देंगे। अभी गौरव भाटिया ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की जिसने कब्र खोदी, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम कब्र कब से हो गया। भाई भ्रष्टाचारी तो सारे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और किसी और ने आरोप नहीं लगाया था, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी और सीबीआई से जांच बैठाई थी, मुकदमे दर्ज करे थे। आप याद करो, और ये जनता को विशेष ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना अच्छी बात है, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे, मुहिम चलाने के नाम पे देश को बर्बाद करना, देश की राजनीति को बर्बाद करना, देश के लोकतंत्र को खत्म करना और तानाशाही चलाना, वो कितना खतरनाक है, इसे आप आने वाले समय में देखोगे। परिवारवादी पार्टी जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दो तो सारे देश को नीलाम कर देंगे। और ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। ये जो महंगाई बढ़ रही है और पब्लिक ताली भी पीट रही है। रोहन गुप्ता आ जाए, फिर उसके बाद आ रहा हूं। दो लगाया, इतना बढ़िया आप सुना रहे हो तो जो माइक एक और लेके आ जाता हूं। जो कच्चे तेल के दाम घटते हुए भी पेट्रोल डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं, गैस महंगी होती जा रही है, टमाटर 120 रुपए किलो बिक रहा है, ये पैसा कहां जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदने में, पार्टियों को तोड़ने में लगा रही है इस पैसे। ठीक है, ये जनता का पैसा है। अच्छा, मैं सीधा इनका अपना पैसा नहीं। विधायक तो आपने भी तोड़े थे, बीएसपी पूरी की पूरी राजस्थान में शामिल कर ली थी आपने, रोहन गुप्ता, तो आप भी पैसे दे के खरीद रहे थे या वहां पे हृदय परिवर्तन हो रहा था? देखिए, यहाँ पे काफी यंग साथी सब बैठे हुए हैं। मैं जब ये डिबेट होती है, एक सीरियस चीज हम सबको समझनी पड़ेगी। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे वक्ता है, जो युवा हैं उनसे जुड़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने कहा था कि मेरी जो मुहिम है भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी मुहिम एक चलेगी। मुझे बताइए, जिस अजीत पवार को हमेशा भाजपा ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद इन दोनों के नाम पे, जिस अजीत पवार पे अटैक किया भाजपा ने, 70,000 करोड़ के करप्शन का प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, अगर उनकी ही पार्टी अगर प्रधानमंत्री की बात नहीं मानती है तो ये प्रधानमंत्री जी का अपमान मैं तो नहीं सहन कर पाऊंगा, भले मेरी पार्टी से नहीं है। मोदी जी का अपमान हम कैसे सहन करेंगे? मोदी जी कहते हैं कि देश में हम शांति बनाए रखेंगे, उनकी पार्टी मणिपुर में शांति नहीं बना पा रही, मैं नहीं सहन करूंगा मोदी जी का अपमान। मोदी जी कहते हैं कि महंगाई हटाएंगे, उनकी पार्टी की सरकार में टमाटर 150 रुपए किलो, मैं नहीं सहन करूंगा ये अपमान। मोदी जी कहते हैं कि जनता को सारे चुनाव नहीं लड़ पा रहे। प्लीज आप थोड़ा सा समझ दे रहा हूं आपको, मेरी बात को उसी पे आ जाऊंगा। पहले मेरे प्रधानमंत्री को बचाने का काम कर लो, इनकी पार्टी तो नहीं बचा पा रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें की हैं, आज उनकी पार्टी की सरकार में सारी बातें जुमले साबित हो रही है। देश की जनता को समझना पड़ेगा।